इस फ्रेम को देखकर दो बातें याद आ रही हैं, एक जवानी की और एक इक़्तिदार या नौकरी की। जवानी की बात यह है कि मालिक इसे खुशी से लाया होगा, ख़रीद के आया होगा, इस पे अपनी मर्ज़ी का वज़न लादा होगा, हिंद सिंध कराची से फेरा होगा और जब ये बीमार हो जाता तो फिर इसका खड़ा रहना मालिक को पसंद नहीं आता था। वो उसको टोचैन करके किसी हकीम के पास ले जाता, वो इसे ठीक करता, ठीक करने के बाद ये फिर उसे इससे काम लेता। आहिस्ता आहिस्ता ये बूढ़ा होता गया, इसके गोडे गिट्टे जवाब देते गए। फिर मालिक ने इससे कीमती जो पुर्जे थे, जैसे कि इंसान के कीमती अज़ा होते हैं, दिल है, गुर्दा है, आँखें हैं, इसी तरह जब ये नकारा हुआ तो मालिक ने फिर भी इससे कीमती चीज़ें निकाल ली और इसको स्क्रैप पे बेच दिया। जब जवान था तो क्या ही बात थी, जब बूढ़ा हुआ तो मालिक को पता चला कि ये काम नहीं दे सकता तो उसने इसे बेच दिया। मतलब जवानी थी, अब जवानी के बाद बुढ़ेपा है। पहले ये वज़न उठाता था, अब ये देखें खुद किसी के ऊपर वज़न बना हुआ है। दूसरी बात आती है इक़्तिदार की, सरकारी नौकरी की। जबकि सरकारी मुलाजिम, बड़ा अफसर इक़्तिदार के नशे में होता है ना, तो रिश्वत लेता है तो काम करता है। इसी तरह ये ट्रक की मिसाल भी है। इसके अंदर एक कैबन था, कैबन के अंदर 3 कुर्सियाँ थीं, मौसम की तब्दीली भी अंदर महसूस नहीं होती थी। बाहर अगर सर्दी थी तो अंदर हीटर था, बाहर अगर गर्मी थी तो अंदर एसी था। तो जब भी ये किसी के काम आता था, इससे कोई काम करवाने आता तो ये पहले पैसे लेता था कि इतने पैसे लूँगा फिर वज़न उठाऊँगा। अब जब बूढ़ा हुआ है, जब रिटायर हुआ है, ना वो कुर्सियाँ रही हैं, ना वो कैबन रहा है, ना वो लोगों की खुशामद रही है, ना वो रिश्वत रही है। अब ये उन साहिब इक़्तिदार के लिए ये बात समझना ज़रूरी है जो सरकारी ओहदों पे बैठकर जल्लाद बने बैठे होते हैं, रिश्वत लेकर काम करवा रहे होते हैं। और एक ऐसी स्टेज भी आती है जब खुद उनको काम पड़ता है तो फिर उनको भी रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे है जैसा कि देखें, ये ट्रक पहले ख़ुद पैसे लेता था, काम करता था, अब पैसे देकर ये रिक्शे पे सवार हुआ है। अब रिक्शे वाला ये कहीं लेके जा रहा है। पहले ये वज़न उठाता था, अब ये किसी के कंधों पे ख़ुद बोझ बन गया है। लिहाजा ख्याल क्या करें, जो चीज़ अल्लाह ने वक्त पे दी है उसकी कदर करें, इंसानियत की खिदमत करें, क्योंकि जवानी भी नहीं रहती और हमेशा ओहदे भी नहीं रहते। ये चीज़ आज मैंने देखी है, मुझे ये 2 बातें समझ में आई है, सोचा आप तमाम लोगों को भी शेयर कर दूँ।